हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आज आपकी डेट हो चुकी है 17 जुलाई 2026 और कुछ रिजल्ट के नोटिफिकेशन थे जो जारी किए गए थे। ये 4 रिजल्ट थे जिनको जारी किया गया था डीएसएसपी के द्वारा। इन सारे के सारे रिजल्ट नोटिस को थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो किसी भी तरीके से हमें प्राप्त हुई हों, चाहे वो ऑफिशियल तरीके से या फिर वो अनऑफिशियल तरीके से, या कुछ ऐसी जानकारियां होती है जो हमें हमारे सीक्रेट सोर्सेज के माध्यम से मिलती है, तो वो सारी जानकारियां आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर ही लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ये जो 4 रिजल्ट के नोटिफिकेशन है उनमें क्या क्या है या किस चीज़ को लेकर के वो रिजल्ट के नोटिस जारी किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला रिजल्ट नोटिस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये नोटिस नंबर है आपका 1639। ठीक है, इसमें जो आपका टीयर 1 का एग्जामिनेशन है, टेक्निकल एग्जाम मार्क्स एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स ई डोजर फॉर द पोस्ट ऑफ कंजर्वेशन असिस्टेंट, यानी कि कंजर्वेशन असिस्टेंट, जिसका पोस्ट कोड है आपका 31/25। ये 2025 के अंदर वैकेंसी आई थी। केवल एक ही वैकेंसी आई थी, वो भी यूआर कैटेगरी के अंदर। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/25 के तहत आई थी ये वैकेंसी। इसका जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन है, या इसका हम कह सकते हैं कि ई डोजर का जो रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है। ठीक है, इसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 17/2/2026 को कंडक्ट कराया था और 13 कैंडिडेट्स थे टोटल जिन्होंने ये एग्जाम दिया था। ठीक है, इसकी जो डिटेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एक थी, वो भी यूआर कैटेगरी के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिया गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर ई डोजियर, यानी कि ई डोजियर के लिए केवल 2 कैंडिडेट्स को ही शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, और इसकी वो भी यूआर कैटेगरी से है, क्योंकि यूआर कैटेगरी से ही वैकेंसी है, तो इस वजह से। ठीक है, इसकी जो कट ऑफ गई है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, वो गई है 86.50। ठीक है, इसकी 86.50 कट ऑफ गई है। और आपको जो अपना ई डोजर फिल करना होगा दोनों कैंडिडेट्स को, वो 20/7/2026 से लेकर के 3/8/2026 के बीच में आपको अपना ई डोजर फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड नोटिफिकेशन की अगर हम तरफ चलें, तो ये सेकंड नोटिफिकेशन है आपका 1640, इसका नोटिस नंबर है। पोस्ट कोड है इसका 25/25। इसका भी जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन है, जो कैंडिडेट्स ई डोजर के लिए सेलेक्ट किए गए हैं उससे रिलेटेड है ये। ये पोस्ट कौन सी है? पोस्ट आपकी बैलिफ। किसकी? बैलिफ की पोस्ट है, जिसका पोस्ट कोड आपको 25/25 था। ये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर ये वैकेंसीज आई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/25 के तहत ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 14। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी के अंदर टोटल 7 वैकेंसी थी, ओबीसी के अंदर 4, एससी के अंदर 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, और बाकी का जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में इंक्लूड करते हुए यहाँ पर आप देखेंगे तो कैटेगरी ए में 1, एक्स सर्विसमैन में 1 और स्पोर्ट्स पर्सन में भी 1 वैकेंसी थी यहाँ पर टोटल ये। ठीक है, उसके बाद इसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 21/2/2026 और 22/2/2026 को कंडक्ट कराया गया था। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन लोगों ने इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट किया था उनकी संख्या थी 4923। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूरा डेटा दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 14, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन को इंक्लूड करते हुए, और साथ ही साथ कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ई डोजर के लिए, वो डेटा यहाँ पर दिया गया है। टोटल कैंडिडेट्स 58 है जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ई डोजर के लिए। जैसे यूआर कैटेगरी से 18 है, ओबीसी से 12 है, एससी से 8 है और ईडब्ल्यूएस से 5। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में 5 कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 है और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 है। ये टोटल वैकेंसीज की संख्या दी गई है, और साथ साथ ये जो डेटा दिया गया है, ये डेटा दिया गया है कि इन वैकेंसीज पर कितने कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ठीक है, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ की डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। यूआर कैटेगरी के लिए 175.44, ओबीसी के लिए 171.28, एससी कैटेगरी के लिए 166.66 और
EWS कैटेगरी के लिए 169.42, PWBD कैटेगरी MA 144.50, एक्स सर्विसमैन के लिए 119.99 और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 114.25 इसकी कट ऑफ हुई है बैलिफ की, ठीक है, जिसका पोस्ट कोड आपको पता है 25/25 है, ठीक है। आपको अपना जो ई डोजर फिल करना है वो 20/7/2026 से इसका ई डोजर फिल करने के लिए जो लिंक रहेगी वो ओपन हो जाएगी और वो कब तक रहने वाली है, वो 3/8/2026 तक रहने वाली है, ठीक है। तो आपको अपना जो ई डोजर है वो बिना किसी गलती की गुंजाइश करते हुए इसी समय के दौरान फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा थर्ड नोटिफिकेशन। ये एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, जो रिजल्ट नोटिस नंबर है आपका 1040 और ये इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, मतलब ये हाई कोर्ट के अंदर कुछ मामला चल रहा था जिसकी वजह से ये GNCTD वर्सेस पूनम के बीच में, ठीक है। ये पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ है 92/17, ये डोमेस्टिक साइंस टीचर के मामले से जुड़ा हुआ है, ये DA डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई थी, ठीक है। और ये जो SC कैटेगरी से, एक सेकेंड, हाँ, ये जो SC कैटेगरी से ये एक रोल नंबर है जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके लिए जो ये प्रोविजनल सेलेक्ट हो गए हैं, ये 92/17 यानी कि 2017 की वैकेंसी के अंदर डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तहत इनको सेलेक्ट कर लिया गया है प्रोविजनली, ठीक है। बाकी का DV वगैरह के बाद ही इनका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद एक और सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, एक सेकेंड, हाँ, ये रहा, ये भी ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के बीच ही था और ये किससे जुड़ा हुआ है, 145/17 TGT संस्कृत फीमेल, इसको लेकर के भी एक फाइनल सिलेक्शन या प्रोविजनली सिलेक्शन कर लिया गया है इस OBC कैटेगरी के एक कैंडिडेट का, ठीक है। तो ये दो सप्लीमेंट्री रिजल्ट थे, एक तो था TGT संस्कृत फीमेल और एक था जो अभी हमने आपको पहले दिखाया था जस्ट अभी, ठीक है। तो ये दो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है जिनका 2017 के अंदर वैकेंसी आई थी। बाकी का यही था, ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।